आती है। का पहला कलमा क्या है? कब्र कहती अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। ऐ इंसान, भूलने वाले भूलना मत, मैं तन्हाई का घर हूं। तू आती है भीड़ भाड़ में रहने का, तू आती है मोहल्ले में रहने का, तू आती है चौपालों पे बैठने का, तू आती है लोगों के साथ बातें बनाने का। तुझे तन्हाई में डर लगता है, तू तन्हाई से घबराता है, तुझे तन्हाई से दहशत होती है, लेकिन कब्र कह रही है कि ऐ इंसान सुन, काफिर मत हो। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। तो अमल इलैया, जब मेरी तरफ आना तो अपने साथ अपना साथी लेकर आना। अजीजों, ये कब्र कह रही है, बुला रही है, कब्र निदा दे रही, युनादी, रोज निदा दे रही। क्या निदा दे रही? अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। इंसान, क्योंकि तू तो भूला बैठा है, तू तो मजमे में है, तू पब्लिक में है, तुझे तन्हा रहने की आदत नहीं है, तुझे बंद एक जो है क्या है, तन्हा कमरे में हॉल उठता है। अगर तेरे पास मोबाइल ना हो 1 मिनट के लिए तो तू बेचैन हो जाता है, तू परेशान हो जाता है कि अगर मोबाइल जुदा हो गया तो मैंने जिंदगी की क्या चीज जो है क्या वो हाथ से छूट गई, अपनी जेबें तलाश करने लगता है। यानी कब्र आवाज दे रही है, अना बैतुल वहदा। जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, अपने देखिए, मेरी बात को सुनिए। अना बैतुल वहदा, क्या कि मैं तन्हाई का घर हूं। फअमलू इलैया, जब मेरी तरफ आना तो क्या लेकर आना? अपना जो है क्या साथी लेकर आना। एक जुमला। दूसरा जुमला, कब्र कहती अना बैतुल वहशा, फअमलू इलैया सिराजा। दूसरा जुमला सुनिए, दूसरा क्या रसूल अकरम फरमाते कि कब्र आवाज देती है दूसरे कलमे के जरिए कि मैं अंधेरे का घर हूं, जब मेरी तरफ आना तो रोशनी लेकर आना। क्या कहा? अना बैतुल वहशा, अंधेरा हो। यहाँ क्या मिलेगा? अंधेरा मिलेगा। तू घर में बड़ी बड़ी लाइटें लगा के रह रहा है, तेरे तो रास्तों में भी लाइटें हैं, दरवाजों पे लाइटें हैं, कमरे में हाई वोल्टेज की लाइटें हैं, तेरा जो है क्या गुजारा नहीं है। किससे? अंधेरे में तू घबरा रहा है, तू डर रहा है, अंधेरे में है तो किसी आवाज से डर रहा है। लेकिन कब्र कह रही है कि धोखे में मत आना है, यहाँ रोशनी नहीं मिलेगी। यहाँ क्या है? अना बैतुल वहशा, मैं अंधेरा घर हूं। अहमलू इलैया सिराजा, जब तू मेरी तरफ आना ना तो चिराग लेके आना, मरकरी लेके आना, मोमबत्ती लेके आना, लालटेन लेके आना, जो भी तुझे लाना है लेके जरूर आना है। कभी यहाँ के तो घबरा जाए, तेरे से परेशान हो जाए, यहाँ जब भी आना जो लेकर आना। अभी उसके बाद तीसरा जुमला सुनिए, कब्र कहती अना बैतुल तुराब, अना बैतुल तुराब, फअमलू इलैया फराश। ये सुने इंसान, गाफिल मत होना, मैं मट्टी का घर हूं। अना बैतुल तुराब, मैं मट्टी का घर हूं। फअमलू इलैया फराश, तू जब भी मेरी तरफ आना ना तो बिस्तर लेके आना। क्यों लाना बिस्तर? इसलिए कि तू गल्लब के गद्दों पे सोता है, तुझे मजा नहीं आता नीचे सोने में, जमीन पे। तू मोटे मोटे गद्दों पे सोने का आती है, उस पे नरम नरम चादर बिछा के सोने का आती है। इस भूल में मत आ जाना कब्र में। जब भी आना ये सोच के आना कि ये काय का घर है, मैं क्या हूं? मट्टी का घर हूं। फअमलू इलैया, जब मेरी तरफ आना तो क्या लेकर आना? अपना गद्दा साथ लेकर आना। क्या लेकर आना? गद्दा साथ लेकर आना। ऐसा ना हो कि तुझे जो है क्या है ये मट्टी भारी गुजरे, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ मट्टी होगी, यहाँ किसी तरह का कोई जो है क्या बिस्तर और बढ़िया इंतजाम तेरा नहीं होगा। 3 जुमले हो गए, चौथा जुमला और सुनिए। अब आवाज देती है अना बैतुल फख्र व फाका, फअहमलू इलैया कंज़ा। कि सुने इंसान, मैं भूख और प्यास का घर हूं, माल जरूर साथ लाना। क्या कहा? अना बैतुल फख्र व फाका, यहाँ भूख और प्यास होगी, यहाँ जब भी आना क्या लेकर आना? माल जरूर साथ लेकर आना। तू एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुझे बेहतरीन खाने चाहिए, तुझे तले भुने चाहिए, तुझे हर वक्त गोश्त चाहिए, तुझे जो है क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए, तू चटपटे खाने का आती है। लेकिन ये सोच के आना, जब यहाँ आएगा ना तो यहाँ फख्र फाका होगा, अपना जो है इंतजाम लेकर साथ आना। यहाँ तंगी होगी, यहाँ मालदारी नहीं होगी, यहाँ गुर्बत होगी, जब भी तू आना मेरी तरफ, लेकिन अपना माल क्या करना है?
या तो इसको बाहर भेज दो, इसको या इससे बोलो मोहम्मद तू बैठ। एक सवाल पड़े मोहम्मद आगे। फिर क्या कहा कि मैं बकरो पापा हूं तो क्या माल साथ लाना। अब उसके बाद आखिरी जुमला सुनिए, अना बैतुल हय्यत वल अफरम फअमरु इलैया तिरयाह। अब कह रही पांचवा जुमला सुनिए, अना क्या है, बैतुल हय्यत वल अफरम, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, फअमरु इलैया तिरयाह, तू अपने साथ तिरयाह लेकर आ। तिरयाह किसे कहते हैं? जो सांप और बिच्छू के जहर को खत्म करने के लिए दवा काम करती, उसे क्या कहते हैं? तिरयाह कहा जाता है। कि ये तिरयाह अपने साथ लाना। क्यों? इसलिए कि अगर तुझे एक मच्छर भी काट लेता है ना तो तू बेचैन हो जाता है, तुझे चींटी भी काट लेती है ना तो तू तड़पने लगता है, तुझे जरा सी भी खरोच आ जाती है ना तो तू परेशान हो जाता है। लेकिन गाफिल मत होना